हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम तो न्यूरोग्लिया है, लेकिन हम इस चीज़ को जानने से पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, जो कि पीछे वाले वीडियोस हमारे जो कि न्यूरॉन का एक छोटा सा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, ये थोड़ा सा छूट गया था। तो पहले इसको जान लेते हैं। बहुत ही 1 मिनट का टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर इसको जानने के बाद हम आएंगे अपने असली टॉपिक, इसका नाम है न्यूरोग्लिया क्या होता है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन मतलब कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं। देखो जब किसी भी चीज़ को बांटी जाती है तो बांटने का कोई ना कोई बेस होता है। जैसे आपको अगर आपके घर मिठाई बांटी जाए या आपको कोई मिठाई दे, तो मिठाई बांटने का कोई ना कोई उसका कोई जो इंसान आपको मिठाई दे रहा होगा उसका कोई ना कोई एक बेस होगा। चाहे तो उसका बर्थडे हो, चाहे तो उसके घर में शादी पड़ी हो, या हो सकता है उसने कोई चीज़ जीती हो, या कोई हो सकता है उसने उसके घर उसकी कोई खुशी कोई चीज़ कारण होगा, तभी जाके वो आपको कोई ना कोई वो मिठाई दे रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ बांटी जाती है तो बांटने का कोई ना कोई कारण होता है। तो ठीक इस प्रकार अगर हमने यहाँ पे न्यूरॉन को बांटा हुआ है तो बांटने का कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण क्या है, वो कारण अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उस कारण को जानने से पहले हमको यहाँ पे थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये हमारा फिगर है जो कि एक जानवर की तरह पता नहीं कैसा लगता है, इसका नाम है न्यूरॉन। जो कि इस चीज़ के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से न्यूरॉन के बारे में थोड़ा बता दिया था कि क्योंकि डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल क्या होते हैं। आप अगर इस चीज़ को समझना चाहते हो तो थोड़ा सा ये पहले वाला वीडियो देख के आओ और ये चीज़ आपको और ज़्यादा आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखो हमारा एक फिगर है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये जो बाल की तरह स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको ये बाल की तरह, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के बाद ये देखो एक पाइप की तरह से स्ट्रक्चर गया हुआ है, ऐसे पाइप की तरह, इसका नाम है एक्सॉन। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो सुनो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। तो देखो यहाँ पे जब इस चीज़ को न्यूरॉन को बांटा गया तो बांटने का जो बेस था वो था कि नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड नंबर ऑफ एक्सॉन, मतलब डेंड्राइट्स और एक्सॉन के नंबर के बेस पे कितने एक्सॉन और कितने डेंड्राइट्स होते हैं किसी भी न्यूरॉन में, उसके आधार पर हम न्यूरॉन को 3 भागों में बांटते हैं। पहले वाले का नाम है यूनिपोलर, दूसरे वाले का नाम है बाईपोलर, तीसरे वाले का नाम है मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। सुनो, तो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं होते, मतलब जिसमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं और एक्सॉन की संख्या सिर्फ 1 हो। मतलब कि बोले तो यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें डेंड्राइट्स मतलब बोले तो अब्सेंट होता है, और एक्सॉन नंबर ऑफ एक्सॉन बोले तो 1, मतलब जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन हो और डेंड्राइट्स अब्सेंट हो। जैसे हम एग्जांपल लें अपने इस बॉडी का, ये ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के समझने के हिसाब से अगर समझा जाए तो अगर किसी इंसान के खोपड़ी पे कोई बाल नहीं है, तो उसको बोलोगे आप यूनिपोलर कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि डेंड्राइट्स का मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि जो बाल की तरह आपके स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये न्यूरॉन के ऊपर जो बाल की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको बोलते हैं आप डेंड्राइट्स। तो यूनिपोलर क्या होता है, यूनिपोलर का मतलब जिसमें डेंड्राइट की संख्या क्या हो बोले तो 0 और ज्ञान की संख्या क्या हो 1, जो ज्ञान मतलब ये। अब आते हैं बाईपोलर न्यूरॉन क्या होता है। बाईपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें डेंड्राइट की संख्या हमारी 1 हो और एक्सॉन की संख्या भी हमारी क्या हो, वो 1। तो इस टाइप के न्यूरॉन को हम बोलते हैं क्या, बाईपोलर न्यूरॉन। मतलब बाईपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें डेंड्राइट की संख्या 1 एंड एक्सॉन की संख्या भी हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, जैसे कोई एक इंसान है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक इंसान है, अगर इंसान की खोपड़ी पे सिर्फ एक बाल हो तो इसको बोलोगे बाईपोलर आदमी। तो ठीक इसी प्रकार अगर न्यूरॉन के साथ हो तो इसको बोलोगे बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है, लास्ट आते हैं जिसका नाम है मल्टीपोलर। तो देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें डेंड्राइट्स की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक हो, और एक्सॉन मतलब बोले तो एक्सॉन की संख्या वो हमारी 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बोले तो मल्टीपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें डेंड्राइट संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। इस टाइप के न्यूरॉन को हम बोलते हैं क्या, और उसमें एक्सॉन की संख्या होनी चाहिए 1। तो इस टाइप के न्यूरॉन को हम बोलते हैं क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। जैसे एग्जांपल के लिए एक इंसान है, इंसान की खोपड़ी पर अगर बहुत ढेर सारे बाल ऐसे 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 पड़े हुए हैं, बहुत ढेर सारे बाल हैं, तो इसको बोलोगे मल्टीपोलर आदमी। लेकिन अगर ये चीज़ न्यूरॉन के साथ हो रहा हो, मतलब न्यूरॉन के खोपड़ी पे बोले दीजिए, न्यूरॉन का जो खोपड़ी है
इस खोपड़ी पर अगर बहुत ढेर सारे डेंड्राइट्स उपस्थित हों तो इसको बोलोगे आप क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इस टॉपिक के बाद अब हम जाएंगे पढ़ने न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, तब तक आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ थोड़ी। ओके, अब हम बात करेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है चलिए जानते हैं। तो सुनो, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसका नाम था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने आपको वहाँ पे एक बात छुपा कर रखी थी। छुपाने का कारण ये था कि अगर मैं वहाँ पे ऊँची बात बता देता तो यहाँ पे सरप्राइजिंग खत्म हो जाती। उस सरप्राइज को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर सरप्राइजिंग खत्म हो जाती तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता, इंटरेस्ट खत्म हो जाता, अब पढ़ते नहीं तो फिर वो आपको दिक्कतें होने लगती। इसलिए मैंने वहाँ पे एक बात आपसे बहुत ही बोले तो छुपा के रखी थी। क्या, सुनिए। नर्वस सिस्टम हमारा 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है वो 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। एक का नाम है, जिसको मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया, न्यूरॉन, और दूसरे वाले सेल का नाम है न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया, ठीक है। ये मतलब बोले तो नर्वस सिस्टम हमारा 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन, और उसी का नाम है न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो देखो न्यूरोग्लिया क्या होता है ये हम समझ गए। न्यूरोग्लिया कुछ और चीज़ नहीं बल्कि ये सेल होता है। मतलब न्यूरोग्लिया क्या करता है, न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया हमारा क्या होता है, न्यूरोग्लिया क्या है, सेल है। तो ठीक है, जो कि क्या करता है, नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम हमारा 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। ठीक है, देखो न्यूरोग्लिया का कहोगे अब न्यूरोग्लिया है तो न्यूरोग्लिया करता क्या है, ये न्यूरोग्लिया है तो जो न्यूरोग्लिया है न्यूरोग्लिया करता क्या है। तो देखो न्यूरोग्लिया हमारा सपोर्टिंग सेल है। मतलब सपोर्टिंग सेल है मतलब किसको सपोर्ट करता है, न्यूरॉन को। मतलब बोले तो न्यूरोग्लिया न्यूरॉन का सपोर्टिंग सेल है। ये हमारा रहा न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब इसको पकड़ के रखता है। मतलब पकड़ के रखने का मतलब कि हमारा न्यूरॉन इधर उधर, आप ये समझ सकते हो कि सपोर्ट करने का मतलब न्यूरॉन को इधर उधर भागने नहीं देता। मतलब जैसे एग्जाम्पल की तरह समझा जाए, ऐसे कोई एक मान लो तोता है, तोते को देखा होगा आप लोगों ने कि जब किसी भी तोते को कोई इंसान रखता है तो उसको पिंजड़े में रखता है। क्यों, क्योंकि वो कहीं इधर उधर भाग ना जाए, इसीलिए मतलब उसके लिए जो जाल होता है वो एक सपोर्टिंग सेल का सपोर्ट का काम करता है। मतलब उसको कहीं इधर उधर भागने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार न्यूरोग्लिया भी हमारा न्यूरॉन को सपोर्टिंग सेल की तरह व्यवहार करता है। मतलब सपोर्ट करता है। इसको सपोर्ट करने का मतलब क्या, कि इसको होल्ड करके पकड़ के रखता है कि हमारा न्यूरॉन इधर उधर अपनी पोजीशन से इधर उधर ना हो जाए। ऐसे हमारे जैसे हमको जैसे हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन पे एक हो गया न्यूरोग्लिया, मान लो ये एक हो गया न्यूरोग्लिया, ये हमारा ये हो गया न्यूरोग्लिया सेल, कुल और ले लो न्यूरोग्लिया सेल, ये हो गया न्यूरोग्लिया सेल। तो खूब ढेर सारे न्यूरोग्लिया सेल होंगे। इसको ऐसे 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 हर तरफ चारों तरफ से देखोगे तो बहुत ही सारे कम से कम हमारे न्यूरोग्लिया सेल होंगे, जो तो क्या करेंगे ऐसे ऐसे। ये हमारे न्यूरोग्लिया सेल हैं, आप बना सकते हो न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया सेल क्या कर रहा है, इसको हर जगह से, जैसे ये हमारा न्यूरॉन है तो हर जगह से इसको पकड़ के रखा है। अगर सेल इधर से पकड़े तो ये इधर से ऐसे लटक जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करता है, बल्कि हमारा न्यूरोग्लिया सेल जो होता है इस न्यूरॉन को चारों तरफ से होल्ड करके, मतलब अगर किसी मान लो ये हमारा अगर बोला जाए तो ये हमारा अगर रिंच हो या और इसको अगर सिर्फ इधर से पकड़ा जाए तो ऐसे गिर जाएगा। तो हमारा न्यूरोग्लिया सेल क्या करता है, इसको हर जगह से इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी चारों तरफ से पकड़ के रखने का काम करता है, ताकि ये अपनी जगह से कहीं इधर उधर डिस्प्लेस बोले तो अपनी पोजीशन को चेंज ना कर दे। तो हमारा मतलब कि न्यूरोग्लिया कुछ खास चीज़ नहीं, बल्कि न्यूरोग्लिया एक सपोर्टिंग सेल है जो कि हमारे न्यूरॉन को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है कि न्यूरॉन हमारा इधर उधर ना हो जाए। न्यूरॉन कहाँ है, तो न्यूरॉन हमारा भैया न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन हमारे जो नर्वस सिस्टम मतलब ये जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये जो हमारा नर्व्स दिख रहा है, इन्हीं का सबसे छोटा सा छोटा क्या है, बच्चा है एक तरह से समझा जाए तो। मतलब इन्हीं ढेर सारे न्यूरॉन्स को मिला मिला के हमारा बना है क्या, ये नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि एक सपोर्टिंग सेल का काम करते हैं। किसके लिए, न्यूरॉन के लिए। न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, मतलब बोले तो हम ये न्यूरॉन को पकड़ के रखता है। मतलब न्यूरॉन हमारा इधर, जैसे अगर इसको पकड़ के ना रखे, अगर आप कहोगे इसको न्यूरोग्लिया सेल इसको पकड़ के ना रखे तो हमारा जैसे ये हमारा मान लो ये हमारा ये जो हमारा नर्व्स क्या है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा कर दिया है। मान लो इसमें से कोई एक न्यूरॉन छोटा सा काट के निकाल ले, इसमें से काटो उसको न्यूरॉन निकालो, न्यूरॉन मान लो आ गया ये। अगर ये मान लो ये न्यूरॉन है, अब इस न्यूरॉन को अगर चारों तरफ से ना पकड़ो तो हमारा जो ये न्यूरॉन है ये ऐसे नीचे लटक सकता है,
ये हमारा जो किसी भी तरफ झूल सकता है, किसी तरफ गिर सकता है, तो ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि न्यूरोनल सेल्स की वजह से। न्यूरोनल सेल्स क्या करते हैं? न्यूरोनल सेल्स इस जो न्यूरॉन है उसको अपनी पोजीशन पे बनाए रखने में हेल्प करता है। ध्यान से, अगर न्यूरोनल सेल्स नहीं होंगे तो हमारा जो ये नर्व्स, जो हमारा न्यूरॉन है, वो अपनी पोजीशन से क्या होंगे? डिस्प्लेस होने लगेंगे, अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगे, बल्कि इधर उधर भटक सकते हैं। आप सिंपल सा तो समझो तो ठीक है। ये था हमारा न्यूरोनल सेल्स। अब ये सेल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या सेल, अगर ये सेल है तो क्या इसमें सेल डिवीजन होता है? हाँ, देखो न्यूरोनल जो हमारे न्यूरोनल सेल्स होते हैं, न्यूरोनल सेल्स में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। न्यूरोनल सेल्स में हमारा सेल डिवीजन होता है। देखो सेल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जिस सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है उसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से दो सेल, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऐसे ही अपने आप को पैदा करना। मतलब एक सेल से दो सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 10 सेल, ऐसे तरह से बोले तो पैदा करना। लेकिन न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है। अब जैसे इस सेल को, जो हमारा न्यूरोनल सेल्स है, न्यूरोनल सेल्स को हम ग्लियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ग्लियल सेल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसको? न्यूरोनल सेल्स को हम ग्लियल सेल्स के भी नाम से भी जानते हैं। और चीज़ सुनो, अगर हमारी, जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में न्यूरॉन की संख्या 1 हो, ठीक है, और ये जानो कि अगर हमारी बॉडी में न्यूरॉन की संख्या सिर्फ 1 हो, तो हमारी बॉडी में अगर कोई पूछे कि एक न्यूरॉन पे, तो बोले तो 10 न्यूरोनल सेल्स होते हैं। मतलब अगर रेशियो निकाला जाए, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी बॉडी में 50 मान लो न्यूरॉन है, 50 न्यूरॉन है आपकी पूरे बॉडी में, तो न्यूरोनल सेल्स की संख्या कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला अगर एक न्यूरॉन है तो 10 न्यूरोनल सेल्स, तो 50 न्यूरॉन होंगे तो 500 न्यूरोनल सेल्स हो जाएंगे। मतलब उसी में बोले तो 10 का गुणा। ठीक है। जैसे आपसे मैं पूछूं, अगर आपकी बॉडी में कुल टोटल 5000 न्यूरॉन है, तो आपकी बॉडी में बताओ हमको न्यूरोनल सेल्स की संख्या कितनी है? तो न्यूरोनल सेल्स की संख्या आपकी बॉडी में कितनी होगी? इसमें बस 10 का गुणा कर दो, मतलब 5 लिख के आगे 4 जीरो, कितना होता है? 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000, 50,000 हो जाएंगे क्या न्यूरोनल सेल्स की संख्या। देखो ये एक्यूरेट नहीं है, बस अभी इसकी ये आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ एकदम करेक्ट 50,000 संख्या ही होगी। अभी इस पर रिसर्च चालू है, जारी है, अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं। क्या एकदम करेक्ट ये बताना अभी संभव नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते करेक्ट तरीके से कि अगर न्यूरॉन की संख्या 1 है तो ये कंफर्म कहो कि उसमें 10 न्यूरोनल सेल्स ही होंगे। मतलब कि अगर आपके सामने 50 न्यूरॉन्स हैं तो आप बोलोगे कि 5,500 न्यूरोनल सेल्स होंगे। ये चीज़, मतलब इसका जो रेशियो है क्या, इसका 10:1 का, मतलब 10 क्या है? न्यूरोनल सेल्स है, 1 क्या है? न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन पे 10 न्यूरोनल सेल्स, ये कह पाना, ये जो रेशियो है ये अभी तरह से पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आप इस चीज़ को 100% अभी बोले तो इस पर भी रिसर्च जारी है। ठीक है। ये रेशियो चेंज भी हो सकता है हमारा। अब ये चीज़ हो गई। अब जो हमारा न्यूरोनल सेल्स होता है ये क्या करता है? न्यूरोनल सेल्स इस न्यूरॉन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी पहुंचाने का काम करता है। देख लो इतना बड़ा काम ये करता है। मतलब ये जो न्यूरोनल सेल्स, हमारे जो न्यूरोनल सेल्स हैं, ये जो हमारे न्यूरोनल सेल्स, ढेर सारे सेल्स दिख रहे हैं आपको, न्यूरोनल सेल्स इस न्यूरॉन को हमारा बोले तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ये भी पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो ध्यान से, हमारे न्यूरॉन को बोले तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? कोई पूछ दे तो ध्यान से, न्यूरोनल सेल्स ही वो इंसान है, या बोले तो न्यूरोनल सेल्स ही वो चीज़ है जो इस न्यूरॉन को हमारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये चीज़। अब हम इसके बाद इतना चीज़ें जान गए, हमने क्या, मतलब न्यूरोनल सेल्स क्या होता है। न्यूरोनल सेल्स के बाद हमने ये जाना कि न्यूरोनल सेल्स का क्या क्या, मतलब बोले तो इसके बारे में कुछ खूबियाँ जाना न्यूरोनल सेल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूरोनल सेल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सुनो, न्यूरोनल सेल्स 6 टाइप के होते हैं, बोले तो 6 टाइप के होते हैं। 4 टाइप सीएनएस, मतलब बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। अब सीएनएस क्या होता है और पीएनएस क्या होता है, ये दोनों चीज़ आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर्स में आप जाके मेरा वीडियो से नर्वस सिस्टम वाला देखिए, उसमें मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो न्यूरोग्लिया, मतलब बोले तो न्यूरोनल सेल्स 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से 4 टाइप
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और 2 टाइप हमारा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। देखो मैंने ये नहीं बोला कि 4 ठो सीएनएस में पाया जाता है और 2 ठो पीएनएस में पाया, मैंने बोला 4 टाइप का सीएनएस में पाया जाता है और 2 टाइप का पीएनएस। जैसे एग्जांपल जो समझते हैं, अगर मैं बोलूँ कि एक स्कूल है और इस स्कूल में 2 तरह के लोग पढ़ते हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस स्कूल में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जैसे न्यूरोलिया 6 टाइप का होता है, 6 टाइप में से 4 टाइप सीएनएस में पाए जाते हैं और 2 टाइप हमारे किस में पाए जाते हैं, पीएनएस में पाए जाते हैं। तो उनके क्या क्या नाम है उन चारों का आइए जान लेते हैं। तो पहले वाले का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। जो सीएनएस में पहला न्यूरोग्लिया या बोले तो न्यूरोग्लियल सेल्स पाया जाता है उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दूसरे वाले का नाम क्या है, माइक्रोग्लिया, ठीक है। थर्ड वाले का नाम क्या है, एस्ट्रोसाइट्स एंड फोर्थ वाले का नाम है एपेंडाइमल, ठीक है, एपेंडिमल। और साथ साथ ये और हमारा बात करते हैं पीएनएस मतलब बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब बोले तो ये वाला पार्ट जो हमारे ब्रेन से निकल रहे हैं, ब्रेन से कुछ नर्व्स निकल रही हैं, अगर इनके बारे में स्टडी करना है हमारा क्या कहलाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 प्रकार के हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स, पहला स्वान और सेकेंड वाले का नाम है सैटेलाइट। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था आज, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था जिसका नाम था पहला क्या, क्लासिफिकेशन हमने जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने जाना न्यूरोग्लिया क्या होता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है न्यूरोग्लिया। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर समझो तो। न्यूरोग्लिया कुछ खास चीज़ नहीं, बल्कि अगर न्यूरॉन है तो न्यूरॉन को ये पकड़ कर बोले तो रखने का काम करता है, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होता है या बोले तो न्यूरोग्लिया क्या होता है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।